चलिए तो आज हम शुरू करते हैं NCERT चैप्टर 1 रियल नंबर्स की एक्सरसाइज 1.2। अब इसमें सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है प्रूव दैट √5 इज इर्रेशनल। तो हमने अपनी इंट्रोडक्शन की वीडियो में देखा कि इर्रेशनल नंबर किसको कहते हैं, तो थोड़ा सा और हम समझते हैं। तो इर्रेशनल नंबर एक्चुअली में होते क्या हैं? ऐसे नंबर जिनको हम p/q की फॉर्म में ना लिख सकें उसको हम इर्रेशनल नंबर कहते हैं। तो जो नंबर p/q की फॉर्म में ना लिखे जा सकें, जैसे अब एग्जाम्पल क्या है इसका? एग्जाम्पल, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल हमारे पास होते हैं ऐसे अंडर रूट्स जिनकी एक प्रॉपर वैल्यू ना हो, जैसे √2, √3, √5। ठीक है, तो इनकी एक पर्टिकुलर एग्जैक्ट वैल्यू हमारे पास नहीं होती है, इसलिए इनको हम इर्रेशनल नंबर में कंसीडर करते हैं। ठीक है, अब किसी भी इर्रेशनल नंबर में कोई रेशनल नंबर अगर ऐड होगा या सब्सट्रैक्ट होगा या मल्टीप्लाई होगा या डिवाइड होगा तो वो भी क्या होता है? इर्रेशनल नंबर ही होता है। जैसे 5 + √2, तो ये भी हमारा इर्रेशनल है। 7 - √2, ये भी हमारा इर्रेशनल है। √3 - 5, ये भी हमारा इर्रेशनल है। मल्टीप्लाई में देखें 2√2 या 2√3 या 7√5, कोई भी ऐसा नंबर जिसमें एक इर्रेशनल है उसके मल्टीप्लाई में एक रेशनल नंबर है, तो ये भी हमारा इर्रेशनल नंबर का ही पार्ट होता है। ठीक है, डिवाइड में देखें 1/√2, 5/√2, तो ये सारे नंबर भी हमारे इर्रेशनल होते हैं। ठीक है, अब सेकेंड एक्सरसाइज में है कि इनको प्रूव करना है कि प्रूव दैट √2 इज अ इर्रेशनल नंबर, √5 + √2 इज अ इर्रेशनल नंबर। तो आज हम सीखेंगे कि इनको हम प्रूव कैसे कर सकते हैं कि ये एक इर्रेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक्सरसाइज 1.2 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। प्रूव दैट √5 इज इर्रेशनल। तो इर्रेशनल सीरीज में सबसे जो ज़्यादा मुश्किल प्रूव है वो यही होता है, जैसे √2, √3 या कोई भी सिंगल नंबर जो कि रूट में है उसको प्रूव करना सबसे थोड़ा सा मुश्किल होता है, बाकी तो सारे के सारे इजी होते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं प्रूव दैट √5 इज इर्रेशनल। तो इसको करने के लिए हमें सबसे पहले मानना पड़ता है कि चलो मान लिया ये एक रेशनल नंबर है, देन उसको हम सॉल्व करेंगे। चलिए, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो लेट √5 इज रेशनल नंबर। सबसे पहले मान लेंगे हम लेट √5 क्या है, एक हमारा रेशनल नंबर है। देन तो फिर हम √5 को p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, एंड p and q आर को-प्राइम्स एंड इंटीजर्स। हम मानेंगे कि p और q क्या है? को-प्राइम्स है। को-प्राइम्स का मतलब ऐसा होता है जिनका कोई भी एक कॉमन फैक्टर ना हो। ठीक है, तो p and q आर को-प्राइम्स एंड इंटीजर्स। चलिए, अब स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड का स्क्वायर कर देना है हमें। तो √5 का स्क्वायर सामने p/q का होल स्क्वायर। √5 का स्क्वायर 5 आता है, p/q का स्क्वायर, तो इसको हम p²/q² लिख सकते हैं। तो यहाँ हो जाएगा हमारा 5q² = p² या p² = 5q²। इसको हम मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि p² = 5q² हो चुका है हमारा। यहाँ हम लिखेंगे 5 इज द फैक्टर ऑफ
p square, so it is also a factor of p। 5 क्या है हमारा, p स्क्वायर का एक फैक्टर है, इसलिए p का भी एक फैक्टर होगा। सो हम क्या कह सकते हैं, लेट एज्यूम दैट p इज इक्वल टू 5r। p को हमें क्या मान लेना है, 5r, क्योंकि 5 एक फैक्टर है p का, इसलिए हमने 5 को मल्टीपल में मान लिया है। तो इक्वेशन नंबर 1 को हम ऐसे लिख सकते हैं, तो p की जगह हमें क्या लिख देना है, 5r का होल स्क्वायर इक्वल टू 5q स्क्वायर। अब यहाँ 5r का होल स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर 25 एंड r का स्क्वायर इक्वल टू 5q स्क्वायर। ये 5 को हम राइट साइड में लेके आएंगे, 5 5 जा 25, तो यहाँ 5r स्क्वायर इक्वल टू आ गया हमारा q स्क्वायर, या q स्क्वायर इक्वल टू 5r स्क्वायर। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब यहां पे हम क्या कह सकते हैं कि 5 इज द फैक्टर ऑफ q स्क्वायर, सो इट इज ऑल्सो द फैक्टर ऑफ q। q स्क्वायर, सो इट इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ q। यहां पे हमारा क्या हो गया, 5 फैक्टर हो गया q स्क्वायर का या q का। और इक्वेशन नंबर फर्स्ट में हमारा क्या था, 5 इज द फैक्टर ऑफ p स्क्वायर, सो इट इज ऑल्सो द फैक्टर ऑफ p। तो यहाँ पे जो हमारा 5 है वो कॉमन फैक्टर हो गया है p एंड q का, लेकिन हमने जो माना था, एज्यूम किया था, वो क्या किया था कि p एंड q आर को प्राइम्स। तो ये दोनों ही बातें हमारी उल्टी हैं। उल्टी मतलब एक तरीके से यहाँ हम कह रहे हैं कि फैक्टर कोई नहीं है, यहाँ पे हमारे फैक्टर आ चुके हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 from equation number 1 and 2 we can say that 5 is the factor of both p and q, so तो ये क्यों हुआ, दिस कॉन्ट्राडिक्शन इज अराइज बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग अजम्पशन, क्योंकि हमने गलत अजम्पशन किया था। सो वी कैन से दैट √5 इज इर्रेशनल। बस, तो कोई भी क्वेश्चन जिसमें सिंगल रूट वाला नंबर है उसको हमें इसी तरीके से करना है। √5 हो गया, √3 हो गया, √2 हो गया, कोई भी क्वेश्चन होता है उसको हम इसी तरीके से करते हैं। चलिए एक और देख लेते हैं इसी में। तो प्रूव दैट √3 इज इर्रेशनल। हमें यहां प्रूव करना है कि √3 हमारा इर्रेशनल नंबर है ना। तो सेम वही प्रोसेस करेंगे, लेट √5 इज रेशनल, सो √5 इक्वल टू p upon q, where p and q are co-primes
यहाँ हम मान के चलेंगे कि P और Q क्या है हमारे को प्राइम्स। सो स्क्वायरिंग बोथ साइड, सॉरी √3 है। स्क्वायरिंग बोथ साइड, √3 का स्क्वायर इक्वल टू P अपॉन Q का स्क्वायर। √3 का स्क्वायर 3 होगा एंड यहाँ पे P स्क्वायर अपॉन Q स्क्वायर एंड 3Q स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर, ये यहाँ पे आ जाएगा 3 के मल्टीप्लाई में, एंड P स्क्वायर इक्वल टू 3Q स्क्वायर। ये हुई क्वेश्चन नंबर हमारी 1। अब यहाँ पे बोलेंगे हम क्या कि 3 इज द फैक्टर ऑफ P स्क्वायर, सो इट इज also a factor of P. So let P equal to 3R। जिस भी क्वेश्चन में हमारी जो वैल्यू होती है हमें वही यहाँ पे मान लेनी है। तो P इक्वल टू 3R। तो इक्वेशन नंबर 1 में हम वैल्यू पुट करेंगे, तो 3R का स्क्वायर इक्वल टू 3Q स्क्वायर। अब होल स्क्वायर है तो 3 का स्क्वायर 9R स्क्वायर इक्वल टू 3Q स्क्वायर, 9R स्क्वायर अपॉन 3 इक्वल टू Q स्क्वायर, 3 3 जा 9, तो 3R स्क्वायर इक्वल टू Q स्क्वायर एंड Q स्क्वायर इक्वल टू 3R स्क्वायर। ये हो गई क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, अब यहाँ पे भी वही सेम कंडीशन, 3 इज द फैक्टर ऑफ Q स्क्वायर, so it is also a factor of Q. So from equation 1 and 2 हम क्या कह सकते हैं कि 3 जो है वो कॉमन फैक्टर है P और Q। 3 is the common factor of both P and Q. So this contradiction is arise because of our wrong assumption। ये हमारी गलत assumption के कारण हुआ है। So we can say that √3 is irrational number। तो हम क्या कह सकते हैं, √3 जो है हमारा एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो ये तो है एक पहला टाइप। अब इसके बाद जो टाइप हैं वो थोड़े से इसके कंपैरिजन में थोड़े से इजी हैं, तो वो भी हम देखते हैं। चलिए सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, 3 + 2√5 इज इरेशनल। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल। हाँ, इन वाले क्वेश्चन में हम मान के चलते हैं कि √5 जो है वो हमारा ऑलरेडी इरेशनल नंबर है, तो ये पूरा हमें प्रूव करना है कि ये एक इरेशनल नंबर है। तो सेम स्टार्टिंग हम सेम करेंगे, लेट
3 प्लस 2√5 इज रेशनल, ठीक है। देन 3 प्लस 2√5 इज इक्वल टू P अपॉन Q। तो 3 को हम उस साइड भेज देंगे, 2√5 यहाँ स्क्वायर नहीं करना है हमें, एंड 2√5 इज इक्वल टू एलसीएम आया Q P माइनस 3Q एंड √5 इज इक्वल टू, हाँ यहाँ एक चीज़ और लिख लेनी है, P एंड Q आर इंटीजर्स, या हम दोनों बातें यहाँ पे लिख सकते हैं, P एंड Q आर कोप्राइम्स एंड इंटीजर्स, ठीक है। √5 इक्वल टू P माइनस 3Q अपॉन 2Q, ये जो है वो हमारे इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पे हम देखते हैं, ये हमारा एक रेशनल पार्ट है, ये हमारा एक इर्रेशनल पार्ट है। तो कभी भी कोई इर्रेशनल नंबर इक्वल नहीं हो सकता है किसी रेशनल नंबर से, ठीक है। तो बस अब यहां पे हमारा क्वेश्चन हो गया कि दिस कॉन्ट्राडिक्शन is arise because of our wrong assumption. So we can say that 3 plus 2√5 is irrational, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं, जो 3 प्लस 2√5 है वो हमारा इर्रेशनल है। ये इसमें कम स्टेप्स हैं, थोड़ा इजी है उस वाले से। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रूव दैट द फॉलोइंग इज इर्रेशनल 1/√2, ठीक है। इसको भी देखते हैं। क्या है, 1/√2। थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट 1/√2 इज इर्रेशनल। हाँ, तो यहाँ सेम लेट 1/√2 इज रेशनल, ठीक है। देन 1/√2 इज इक्वल टू P अपॉन Q, वेयर P एंड Q आर को प्राइम एंड इंटीजर्स, दोनों ही चीज़ें हम लिख लेते हैं, एंड इंटीजर्स, क्योंकि को प्राइम क्या होगा, इंटीजर ही तो होंगे ना, ठीक है। तो दोनों ही चीज़ें हम लिख देते हैं, को प्राइम एंड इंटीजर्स। अब यहाँ पे सेम प्रोसेस, स्क्वायरिंग बोथ साइड, वन अपॉन √2 का स्क्वायर इक्वल टू P अपॉन Q का स्क्वायर। तो 1/√2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/2 आ जाएगा, और यहाँ पर P स्क्वायर अपॉन Q स्क्वायर आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो Q स्क्वायर इक्वल टू 2P स्क्वायर, ये हो गई हमारी क्वेश्चन नंबर 1। तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, 2 इज द फैक्टर ऑफ Q स्क्वायर, सो इट इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ Q। जो सिंपल वाले थे उससे थोड़ा सा अलग है, बाकी सब कुछ सेम है। सो हम यहाँ पे मान के चलते हैं, लेट Q इक्वल टू 2R। यहाँ हमने मान लिया Q क्या है, 2R, क्योंकि 2 फैक्टर है Q का, तो हम Q को 2R के बराबर मान लेते हैं। तो इक्वेशन 1 में हम वैल्यू पुट करेंगे, 2R का स्क्वायर इक्वल टू 2P स्क्वायर,
ये हो गया हमारा 4r² इक्वल टू 2p², 4r² अपॉन 2 इक्वल टू p², ये हो गया 2r² इक्वल टू p²। इसको ऐसे लिख दें, ये हो गई हमारी क्वेश्चन नंबर सेकेंड। ठीक है, सेम यहाँ पे भी 2 इज द फैक्टर ऑफ p², so it is also a factor of p। अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 दोनों में 2 जो है वो q का फैक्टर और 2 जो है वो p का फैक्टर, मतलब 2 जो है वो दोनों p और q का फैक्टर है। ठीक है, हमने एज्यूम क्या किया था, p एंड q आर को प्राइम, मतलब जिसके कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 हम क्या कह सकते हैं, 2 इज द factor of both p and q, so this contradiction is arise because of our wrong assumption। ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों हुआ, हमारे गलत अजम्पशन के कारण। ठीक है, सो वी कैन से दैट वन अपॉन रूट 2 इज इर्रेशनल नंबर। ठीक है, ये सारे के सारे क्वेश्चन थोड़े से लिखने वाले हैं, याद करने वाले हैं हमारे। एक बार हमें प्रोसीजर याद हो गया तो फिर हमसे सारे क्वेश्चन इसमें बन जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रूव दैट द फॉलोइंग इज इर्रेशनल 7√5। अब 7√5 है, ये हमारा थर्ड का सेकेंड है। प्रूव दैट 7√5 इज इर्रेशनल। सेकेंड एक्सरसाइज में, पहले चैप्टर की सेकेंड एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे यही प्रूव करने के लिए हमसे बोलते हैं कि वो एक इर्रेशनल नंबर है। तो सभी का प्रोसेस सेम है, सभी का तरीका सेम है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है हर एक क्वेश्चन में। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही, लेट 7√5 इज रेशनल। ये हम उल्टा लेके चलते हैं इन क्वेश्चनों में। हम क्या करते हैं, पहले हम मान लेते हैं कि चलिए ये रेशनल है और फिर उसको हम प्रूव करेंगे कि ये एक इर्रेशनल नंबर है। ठीक है, तो 7√5 इज इक्वल टू p अपॉन q, वेयर p एंड q आर को प्राइम्स एंड इंटीजर्स। दोनों ही चीज़ें मान लेते हैं क्योंकि गलती की कोई भी गुंजाइश नहीं है। ठीक है, तो √5 इक्वल टू p अपॉन 7q, ये सेकेंड टाइप क्वेश्चन है। इसमें हम मान के चलते हैं कि √5 ऑलरेडी क्या है, हमारा इर्रेशनल नंबर है। ठीक, चलो तो यहाँ पे ये एक इर्रेशनल नंबर है, ये हमारा एक रेशनल नंबर है। तो इर्रेशनल नंबर is not equal to rational number. So this contradiction is arise because of our wrong assumption. So we can say that (7√5) is irrational
ठीक है। अगर आपको किसी भी तरीके की दिक्कत हो तो या तो हमें कमेंट कर दीजिए या फिर हमारे ऑफलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट में आके आप समझ सकते हैं कि इस चीज़ में हमें कोई दिक्कत है, तो आप हमसे डायरेक्टली यहाँ पे आके पूछ सकते हैं या फिर हमें व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9981885625। कोचिंग का नाम है राज कोचिंग एकेडमी, नियर पंचम सिंह चौराहा, धाम मोहल्ला, पन्ना। ठीक है। अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो या तो हमें इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए अपनी जो क्वेरीज़ हैं, जो क्वेश्चंस हैं, या कोई और भी सजेशन आप दे सकते हैं, या फिर आप हमारे डायरेक्ट कोचिंग भी आ सकते हैं। और ये रहा कोचिंग का एड्रेस, ये नाम है, ये एड्रेस है, वो मेरा नाम है मयंक शर्मा। ठीक है। चलिए अब आगे के क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रूव दैट द फॉलोइंग इज इरेशनल 6 + √2। चलिए इसमें भी देखते हैं। थर्ड है प्रूव दैट 6 + √2, यही है, 6 + √2 इज इरेशनल। इसको भी हम वैसे ही करेंगे, लेट 6 + √2 इज रेशनल। सो 6 + √2 is equal to p/q, where p and q are co-primes and integers। ठीक है। चलिए हमारा यहाँ पे मोटिव रहता है कि रूट वाला नंबर बस लेफ्ट साइड हो, बाकी सारे के सारे नंबर हमारे दूसरे साइड चले जाएं। और जो रूट वाला नंबर होता है उसको हम ऑलरेडी एज्यूम करते हैं कि वो एक इरेशनल नंबर है। ठीक है। अगर सिंगल √2 आ गया तो उसको हमें पूरा प्रूफ करना पड़ता है, लेकिन अगर रूट के साथ में कोई रेशनल नंबर जुड़ा हुआ है, या माइनस है, या मल्टीप्लाई में है, या डिवाइड में है, तो उसको हम फिर डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं। तो ये वाले जो क्वेश्चन होते हैं मुश्किल से एक या दो नंबर के आते हैं। और जो सिंगल रूट वाला होता है, जैसे √2, √3, √5, ये जो होते हैं क्वेश्चन, ये हमारे करीब 4 मार्क्स के आते हैं। ठीक है। क्योंकि उसमें जो लैंग्वेज है वो थोड़ी सी ज़्यादा है, जो लेंथ है क्वेश्चन की वो थोड़ा सा ज़्यादा है। चलिए, तो 6 को हम उस साइड भेजेंगे तो माइनस में चला जाएगा, p/q -6। तो एलसीएम लेंगे q, p - 6q। तो यहाँ पे हम देखते हैं ये जो हमारा पार्ट है राइट साइड वाला, ये हमारा कहीं ना कहीं रेशनल है। रेशनल क्यों है? क्योंकि p और q इंटीजर्स हैं, और इंटीजर्स के मल्टीप्लाई में कुछ हो, इंटीजर्स के प्लस माइनस में कुछ हो, तो वो भी एक इंटीजर है, और इंटीजर एक रेशनल नंबर का पार्ट होता है। तो यहाँ पे रेशनल नंबर, सॉरी, इरेशनल नंबर is not equal to rational number. So this contradiction is arise because of our wrong assumption so we can say that 6 + √2 is irrational
नंबर। ठीक है, तो ये था हमारी एक्सरसाइज चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.2 के सारे क्वेश्चन। आशा है आपको समझ में आया होगा, और अगर कोई दिक्कत होती है तो मुझे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, या हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट पे आके आप डाउट को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 2 देखेंगे, और इसके बाद आर.डी. शर्मा के लिए आर.डी. शर्मा बुक से पर्टिकुलर हर एक क्वेश्चन की वीडियो भी हम लेके आएंगे आपके लिए। जो भी सीबीएसई वाले स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए आर.डी. शर्मा बेस्ट है, तो उसकी भी जितनी एक्सरसाइज है वो भी हम आपके लिए लेके आएंगे। तो आप देखते रहिए हमारा चैनल राज कोचिंग एकेडमी। चलिए, थैंक यू।